करने वाले हैं द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस बुक के बारे में। शुभम एक छोटा सा शहर में रहने वाला, अपने काम में उलझा हुआ एक आम इंसान था। हर दिन ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और वीकेंड्स पर कुछ बहुत मौज मस्ती करना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को खोया हुआ महसूस करता था। एक मोनोटनी थी उसकी लाइफ में। एक दिन शुभम की नज़र एक बुक स्टोर के बाहर रखी किताबों के ढेर पर पड़ी। उसकी आदत थी कि हर बार नए साल पर खुद से कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेता था, और इस बार उसने तय किया था कि वो अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचरस करेगा। लेकिन एडवेंचर कैसे लाना है, ये उसे नहीं पता था। उसने किताबों पर नज़र दौड़ाई। एक किताब का टाइटल उसे तुरंत अट्रैक्ट कर गया, द आर्ट ऑफ रिस्क, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड्स लीडिंग रिस्क टेकर्स। उसने किताब उठाई और कुछ पलटकर पढ़ने लगा। पहले कुछ पन्ने पढ़ने के बाद ही उसने तय कर लिया कि ये किताब उसे खरीदनी है। किताब को खरीदकर वो उसी शाम अपने कमरे में आराम से बैठ गया। उसने टीवी बंद किया, फोन को साइलेंट मोड पर डाला और किताब पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का टाइटल था एम्ब्रेस केयरफुली मैनेज्ड रिस्क्स। शुभम ने सोचा, यार ये क्या बोरिंग सा टॉपिक है, रिस्क के बारे में क्या खास सीखना है। लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे हैरिस के शब्दों ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। लेखक ने लिखा था कि रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ को बेवजह खतरे में डाल दें। असली रिस्क टेकर्स वो होते हैं जो हर रिस्क को पहले एनालाइज करते हैं। वो सोचते हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है और उससे बचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। शुभम को अचानक याद आया कि एक बार कॉलेज के दिनों में उसके दोस्तों ने उसे बंजी जंपिंग के लिए बुलाया था। वो डर के मारे नहीं गया था, लेकिन उसका दोस्त अर्जुन गया था और उसने बाद में बताया था कि बंजी जंपिंग कंपनी ने पहले से हर तरह की सेफ्टी मेजर्स तैयार कर रखी थी। उस वक्त शुभम ने सोचा था कि अर्जुन पागल है, लेकिन अब वो समझ रहा था कि अर्जुन रेकलेस नहीं था। उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। शुभम को किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगा जैसे ये हैरिस उससे सीधा बात कर रहा हो। वो कह रहा था, शुभम, तुम अपनी लाइफ में कभी कोई रिस्क लेते ही नहीं हो। तुम हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू किया तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में एक कहानी थी एक पर्वतारोही की, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी की थी। उसने सालों तक ट्रेनिंग की, अपने शरीर को एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए तैयार किया और हर कदम पर अपने डिसीजंस को असेस किया। उसने रिस्क लिया, लेकिन वो रिस्क प्लान था। यही वजह थी कि वो सफल हुआ। शुभम ने किताब बंद की और सोचा, क्या मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकता हूं? उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा कि वो सबसे बड़ा डर क्या है जिसे वो हमेशा अवॉइड करता है। जवाब तुरंत आया, फेलियर। मैं हर चीज इसलिए अवॉइड करता हूं क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन हैरिस तो यही कह रहा है कि फेलियर से डरने के बजाय मुझे उसे एनालाइज करना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर मैं खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर लूं तो शायद मैं जीत जाऊं। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में एक छोटा लेकिन मीनिंगफुल रिस्क लेगा। लेकिन कौन सा? उसने अपनी डायरी निकाली और उन चीज़ों की लिस्ट बनानी शुरू की जो वो हमेशा करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से कभी कर नहीं पाया। पहली चीज़ जो उसने लिखी वो थी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। शुभम को हमेशा से फोटोग्राफी का शौक था। वो सोचता था कि अगर वो फ्रीलांस फोटोग्राफर बने तो उसकी क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान मिलेगी। लेकिन फिर उसके मन में सवाल आता, अगर क्लाइंट ना मिले तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पैसे नहीं कमा पाया तो। लेकिन इस बार शुभम ने कुछ अलग किया। उसने अपनी लिस्ट के नीचे लिखा, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। उसने अपने वर्स्ट फियर्स लिखे। 1, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। 2, फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा। 3, लोग मजाक उड़ाएंगे। और फिर उसने हर फियर को एड्रेस करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो मैं शुरुआत में अपने दोस्तों और परिवार के लिए फ्री में शूट्स कर सकता हूं। इससे मेरा पोर्टफोलियो बनेगा। अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल होगा तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूं। और लोग मजाक उड़ाएंगे तो उन्हें करने दो। मेरी लाइफ मेरे लिए है, उनके लिए नहीं। अब तक जो बातें सिर्फ उसकी सोच में थीं, वो पहली बार एक्शंस में बदलने लगी। अगले दिन
उसने अपनी सेविंग्स से एक डिसेंट कैमरा खरीदा। वो कुछ डर रहा था, लेकिन हैरिस के शब्द उसे मोटिवेट कर रहे थे। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। उसने अपने शहर के एक छोटे से गार्डन में जाकर प्रैक्टिस शुरू की। उसने नेचर शॉट्स ली, बच्चों की कैंडिड फोटोज खींची और धीरे धीरे उसे लगा कि फोटोग्राफी उसकी कॉलिंग है। कुछ हफ्तों बाद उसके एक दोस्त की शादी थी। दोस्त ने कैजुअली कहा, शुभम, हमारे शादी के फोटोग्राफर ने लास्ट मिनट पर मना कर दिया, क्या तुम हमारी कुछ पिक्चर्स ले सकते हो? शुभम ने एक पल के लिए सोचा कि मना कर दूं, लेकिन फिर उसने हैरिस की किताब का पहला लेसन याद किया, केयरफुली मैनेज्ड रिस्क्स को स्वीकार करें। उसने खुद से कहा, तैयारी मैंने की है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? अगर फोटोज अच्छी नहीं आई तो ये लोग मुझ पर चिल्लाएंगे, लेकिन कम से कम मुझे एक मौका मिलेगा सीखने का। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने हाँ कहा और पूरे शादी में फोटोग्राफी की। जब उसने फोटोज एडिट करके दोस्त को भेजी तो उनका रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड था। दोस्त ने कहा, शुभम, ये तो कमाल की है, तुमने प्रोफेशनल्स को भी पीछे छोड़ दिया। उस दिन शुभम को एहसास हुआ कि रिस्क लेने का मतलब अपनी लाइफ को खतरे में डालना नहीं है। इसका मतलब है अपने डर को फेस करना और प्लानिंग और तैयारी के साथ उसे कॉन्कर करना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। शुभम के मन में अब कई नए सवाल और सपने थे और किताब का अगला चैप्टर उसे और भी ज्यादा इंस्पायर करने वाला था। शुभम के लिए अब वो किताब महज एक किताब नहीं रही थी, वो एक साथी बन चुकी थी जो उसे हर नए कदम के लिए गाइड कर रही थी। पहले लेसन से मिले कॉन्फिडेंस ने उसकी लाइफ में एक नई एनर्जी भर दी थी। अब वो हर दिन उस किताब के नए पन्ने पलटने के लिए एक्साइटेड रहता था। एक शाम जब शुभम ने खाना खाकर किताब खोली तो उसकी नजर दूसरे लेसन पर पड़ी, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस। उसने चैप्टर का पहला पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, जिसमें हैरिस ने लिखा था कि हर इंसान को अपनी लाइफ में चुनौतियों का सामना करने चाहिए। ऐसा करने से इंसान की मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। शुभम ने कुछ सोचा। उसे लगा कि शायद ये लेसन उससे उतना रिलेटेबल नहीं होगा। आखिरकार रेजिलियंस की उसे क्या जरूरत थी? लेकिन फिर उसने चैप्टर को गहराई से पढ़ना शुरू किया। हैरिस ने लिखा था कि रेजिलियंस सिर्फ मुश्किल समय में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में भी काम आता है। जब हम बार बार असफल होते हैं और फिर भी खड़े होते हैं, तब असली ताकत पैदा होती है। शुभम ने खुद से पूछा, क्या मेरी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज है जो मैंने फेस करने की कोशिश की हो और फेल हुआ हो? उसे तुरंत एक पुरानी घटना याद आई। कॉलेज के दिनों में उसने एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब वो स्टेज पर पहुंचा तो उसके पैर कांपने लगे, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और वो अपनी पूरी स्पीच भूल गया। तब से उसने कभी भी पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि वो इसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन अब इस किताब ने उसकी सोच को कुछ बदल दिया था। उसने पढ़ा कि असफलताओं से भागने के बजाय हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हैरिस ने एक पर्वतारोही की कहानी शेयर की थी, जिसने कई बार ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफल हुआ। हर बार गिरने के बाद वो और मजबूत बनकर खड़ा हुआ और आखिरकार उसने चोटी पर पहुंचने का सपना पूरा किया। शुभम को लगा कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, 1. पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बनना है। 2. हर हफ्ते एक नया चैलेंज लेना है। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। शुभम हमेशा कोशिश करता था कि बॉस की नजर उस पर न पड़े ताकि उसे कुछ बोलना न पड़े, लेकिन इस बार उसने खुद को चुनौती दी। जब बॉस ने पूछा कि कौन अपनी टीम का अपडेट देगा तो शुभम ने धीरे से हाथ उठा दिया। सभी उसे देखकर चौंक गए। शुभम खुद भी कुछ नर्वस था, उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, हैरिस ने कहा था कि डर को फेस करो। अगर आज फेल हुआ तो अगली बार बेहतर करूंगा। उसने अपनी बात रखना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट हो गया। जब उसने खत्म किया तो बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड जॉब शुभम, दैट वॉज क्लियर एंड प्रिसाइज।
उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि असफलता का डर अक्सर हमारी कल्पना में ही ज्यादा बड़ा होता है। असल में जब हम खुद को उस डर का सामना करने देते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं लगता। किताब में हैरिस ने रेजिलियंस को एक मसल की तरह बताया था। अगर आप इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये और मजबूत होगा। शुभम ने इस एनालॉजी को दिल से समझ लिया था। उसने खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस देना शुरू किया। एक दिन उसके दोस्त अर्जुन ने उसे ट्रैकिंग के लिए बुलाया। शुभम को ऊंचाइयों से डर लगता था। पहले उसने मना करना चाहा, लेकिन फिर उसे हैरिस की बात याद आई। कंफर्ट जोन्स हमें कमजोर बनाते हैं। बाहर निकलो और अपनी ताकत को पहचानो। शुभम ने अर्जुन के साथ ट्रैकिंग पर जाने का फैसला किया। ट्रैक का रास्ता आसान नहीं था। कहीं पर खड़ी चढ़ाई थी तो कहीं पत्थरों से भरा हुआ संकरा रास्ता। एक जगह आकर उसका डर हावी होने लगा। उसके पैर कांप रहे थे और उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगा। लेकिन तभी अर्जुन ने उसे समझाया, देख, अगर गिरने का डर है तो बस एक एक कदम पर फोकस कर। पूरी ऊंचाई मत देख, बस अगले कदम पर ध्यान दे। ये सुनकर शुभम ने धीरे धीरे चढ़ाई शुरू की। हर कदम पर उसका डर कुछ कम होता गया। जब वो ऊपर पहुंचा और चारों तरफ का नजारा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो। ट्रैक से वापस आते वक्त उसे महसूस हुआ कि रेजिलियंस का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी है। अगर उसने बीच रास्ते में हार मान ली होती तो वो कभी भी उस खूबसूरत नजारे को नहीं देख पाता। अब शुभम की सोच बदल चुकी थी। वो हर छोटी या बड़ी चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा। उसने अपनी फोटोग्राफी को और सीरियसली लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसके काम की तारीफ करते थे तो कुछ उसकी आलोचना करते थे। पहले वो आलोचना से परेशान हो जाता था, लेकिन अब वो इसे एक सीखने का मौका मानता था। कुछ महीनों बाद एक बड़ा फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट हुआ। शुभम को लगा कि ये उसके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन कंपटीशन में नामी फोटोग्राफर्स हिस्सा ले रहे थे। उसे लगा कि वो शायद उनके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसे हैरिस की किताब का दूसरा लेसन याद आया। सबसे बुरा यही होगा कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो सीखूंगा वो मुझे और आगे बढ़ाएगा। शुभम ने अपनी सबसे बेहतरीन फोटो भेजी। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम विनर्स की लिस्ट में नहीं था। उसे कुछ निराशा हुई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय उस कंपटीशन के जजों का फीडबैक मांगा। जब फीडबैक मिला तो उसने देखा कि उसकी फोटो में लाइटिंग और कॉम्पोजिशन में सुधार की जरूरत थी। उसने उसी दिन से उन चीजों पर काम करना शुरू किया। हर दिन प्रैक्टिस की। उसने छोटे छोटे लोकल इवेंट्स की फोटोग्राफी शुरू की और हर बार बेहतर होने की कोशिश की। किताब का ये लेसन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने महसूस किया कि रेजिलियंस सिर्फ बड़ी असफलताओं के लिए नहीं, बल्कि हर रोज की छोटी छोटी चुनौतियों के लिए भी जरूरी है। कहानी अब यहां तक पहुंच चुकी थी कि शुभम हर दिन एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हैरिस की किताब के बाकी लेसन्स भी उसे कुछ और सिखाने वाले थे। शुभम की लाइफ में अब जैसे एक नया अध्याय खुल चुका था। हर दिन वो खुद को कुछ और एक्सप्लोर करता। हर बार जब उसे किसी मुश्किल का सामना करना होता तो वो किताब का कोई ना कोई लेसन याद करता और उससे सीखने की कोशिश करता। अब वो किताब उसके लिए सिर्फ एक गाइड नहीं थी, बल्कि एक दोस्त बन चुकी थी। एक शाम जब ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी, शुभम ने सोचा कि आज वो किताब का तीसरा लेसन पढ़ेगा। घर पहुंचकर उसने गर्म चाय बनाई और अपने पसंदीदा कोने में बैठ गया। उसने किताब के तीसरे लेसन को पढ़ना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग द लाइन बिटवीन रेकलेसनेस एंड करेज। पहले पैराग्राफ में ही हैरिस ने एक सवाल पूछा था, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप बिना सोचे समझे कर देते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो आप डर की वजह से कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? शुभम को यह सवाल काफी इंट्रीगिंग लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी रेकलेस रहा हूं, या फिर मैं हमेशा इतना कॉशियस रहता हूं कि करेज दिखाने का मौका ही नहीं देता? हैरिस ने लिखा था कि करेज और रेकलेसनेस के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। कई बार हम दूसरों के एक्शंस को रेकलेस मान लेते हैं, जबकि उनके लिए वो कैलकुलेटेड रिस्क्स होते हैं। ये सब इंसान के माइंडसेट और प्रेपरेशन पर निर्भर करता है। शुभम को अचानक अपने दोस्त अर्जुन की याद आई। अर्जुन वही था जिसने उसे ट्रैकिंग पर ले जाने की जिद की थी। अर्जुन अक्सर हाई रिस्क एडवेंचर्स करता रहता था, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग
स्कूबा डाइविंग। शुभम को हमेशा लगता था कि अर्जुन बेवजह अपनी जान खतरे में डालता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शायद अर्जुन रेकलेस नहीं था, बल्कि वो करेजसली अपनी बाउंड्रीज एक्सप्लोर कर रहा था। इस थॉट ने शुभम को अपने एक्शंस को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, मैं अपने डर को कवर अप करने के लिए दूसरों के करेज को रेकलेसनेस मानता हूं, लेकिन सच ये है कि मैं खुद कभी अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश ही नहीं करता। अगले कुछ दिन शुभम ने इंट्रोस्पेक्शन में बिताए। उसने अपनी डायरी में 2 कॉलम बनाए। पहले कॉलम का नाम था थिंग्स आई अवॉइड बिकॉज ऑफ फियर और दूसरे का थिंग्स आई डू विदाउट थिंकिंग। पहले कॉलम में उसने लिखा 1 ऊंचाई, 2 पब्लिक स्पीकिंग, 3 अपना बिजनेस शुरू करना। दूसरे कॉलम में उसने लिखा 1 हर बार इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, 2 कभी कभी बिना सोचे पैसे खर्च करना, 3 कुछ चीजें सिर्फ इसलिए करना क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं। शुभम ने देखा कि उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा या तो डर से चल रहा था या फिर बिना सोचे समझे लिए गए डिसीजन से। वो नाइदर कैलकुलेटेड रिस्क्स ले रहा था, न ही करेजसली अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा था। किताब में हैरिस ने एक कहानी शेयर की थी एक स्टंट पायलट की। वो पायलट हर दिन अपनी जान को खतरे में डालता था, लेकिन हर स्टंट से पहले वो मेटिकुलस प्लानिंग करता था। वो हर एंगल, विंड स्पीड और इमरजेंसी लैंडिंग ऑप्शंस को एनालाइज करता था। लोगों को उसके स्टंट्स रेकलेस लगते थे, लेकिन असल में वो हर चीज को पहले से कैलकुलेट कर चुका होता था। शुभम को इस कहानी से काफी कुछ समझ में आया। उसने सोचा कि उसे भी अपनी लाइफ में करेज और रेकलेसनेस के बीच का फर्क समझना होगा। उसे अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ। इस थॉट को एक्शन में बदलने का पहला मौका उसे उसी हफ्ते मिला। ऑफिस में उसकी टीम को एक नई प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहा गया। प्रोजेक्ट का लीड बनने का मौका था, लेकिन इसके लिए काफी रिस्क भी था। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो पूरी टीम को नुकसान होता। शुभम ने पहले सोचा कि यह काम किसी और को करने देना चाहिए, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, क्या यह डर मुझे पीछे खींच रहा है? क्या मैं इसे रेकलेस डिसीजन मान रहा हूं, जबकि यह एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है? उसने इस बार प्रोजेक्ट लीड बनने का फैसला किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की, हर छोटे बड़े खतरे को असेस किया, और जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसकी मेहनत साफ झलक रही थी। शुरुआत में कई चैलेंजेस आए। कुछ लोग उसके डिसीजन से सहमत नहीं थे, लेकिन शुभम ने हर फीडबैक को काल्मली लिया और चीजों को एडजस्ट किया। आखिरकार वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। उस दिन शुभम ने सीखा कि करेज का मतलब सिर्फ बड़ा रिस्क लेना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने डर को समझना, अपनी ताकत को पहचानना और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अर्जुन ने उसे फिर से बुलाया। इस बार प्लान था स्काई डाइविंग का। शुभम का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाइट्स का डर उसके अंदर अभी भी था। लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अर्जुन से पूछा, स्काई डाइविंग करते वक्त तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डर लगता है, लेकिन मैं हर बार प्लेन में चढ़ने से पहले अपनी तैयारी चेक करता हूं। मैं जानता हूं कि अगर मैंने सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। शुभम ने सोचा, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं अपने डर का सामना कर सकता हूं? उसने तय किया कि वो स्काई डाइविंग करेगा, लेकिन पूरी तैयारी और जानकारी के साथ। उसने पहले उस कंपनी की डिटेल्स ली, उनके सेफ्टी रिकॉर्ड्स चेक किए, इंस्ट्रक्टर्स से बात की, और जब उसे यकीन हो गया कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, तभी उसने हाँ कहा। जब प्लेन से जंप करने का वक्त आया तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को हवा में महसूस किया, वो डर गायब हो गया। वो सिर्फ उस पल को जी रहा था। नीचे उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। उस दिन उसे हैरिस के तीसरे लेसन का असली मतलब समझ में आया। करेज और रेकलेसनेस के बीच का फर्क सिर्फ माइंडसेट में होता है। अगर हम अपनी लिमिट्स को समझकर, अपने डर को फेस करके और पूरी प्लानिंग के साथ कदम उठाते हैं, तो हर चुनौती एक एडवेंचर बन जाती है। अब शुभम की नज़र किताब के चौथे लेसन पर थी। उसने महसूस किया कि हर चैप्टर उसे उसकी लाइफ के एक नए पहलू से परिचित करा रहा है, और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था।
शुभम अब पूरी तरह से इस किताब के लेसन्स को अपनी लाइफ में उतारने में जुटा हुआ था। हर नया चैप्टर उसे ऐसा महसूस कराता जैसे ये किताब खास उसी के लिए लिखी गई हो। उसने सीखा था कि रेजिलियंस कैसे बनानी है, करेज और रेकलेसनेस के बीच का फर्क क्या है। और अब बारी थी अगले लेसन की, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। उसने किताब का अगला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। हैरिस ने लिखा था, फेलियर इजंट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड इट। इफ यू आर नॉट फेलिंग ओकेजनली, यू आर प्रॉब्ली नॉट चैलेंजिंग योरसेल्फ इनफ। ये लाइनें पढ़कर शुभम को गहरी सोच में डाल दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी असफलताओं को स्टेपिंग स्टोन मानता हूं या मैं उनसे भागने की कोशिश करता हूं? उसके दिमाग में सबसे पहले वही पुरानी डिबेट प्रतियोगिता की यादें ताजा हो गईं, जब उसकी हार ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसने कभी दोबारा मंच पर कदम रखने की कोशिश ही नहीं की। और फिर उसने फोटोग्राफी कंपटीशन की याद की, जहां हारने के बाद उसने फीडबैक लिया और अपने स्किल्स को बेहतर किया। हैरिस ने लिखा था कि फेलियर से भागने के बजाय हमें उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हर सेटबैक हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने अपनी असफलताओं से ही अपने कौशल को निखारा है। शुभम ने सोचा कि उसे अपनी असफलताओं को एनालाइज करना शुरू करना चाहिए। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, 1. फेलियर, डिबेट प्रतियोगिता में हार, लेसन लर्न्ड, तैयारी में कमी और नर्वसनेस से कैसे निपटना है। 2. फेलियर, पहला फोटोग्राफी कंपटीशन हारना, लेसन लर्न्ड, लाइटिंग और कॉम्पोजिशन में सुधार करना। उसने सोचा कि जब भी कोई असफलता हो तो उसे सिर्फ एक हार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। शुभम को इसे तैयार करने और डिलीवर करने की जिम्मेदारी मिली। उसने पहले बहुत मेहनत से स्लाइड्स बनाई और अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन प्रोजेक्टर में कुछ गड़बड़ी हो गई और आधी स्लाइड्स प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हुई। इसने शुभम की रिदम बिगाड़ दी और उसका कॉन्फिडेंस भी हिल गया। प्रेजेंटेशन के बाद बॉस ने उसकी कोशिशों की तारीफ तो की, लेकिन कुछ की पॉइंट्स मिस होने की वजह से प्रोजेक्ट को इमीडिएट अप्रूवल नहीं मिला। शुभम को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसने अपनी टीम को निराश कर दिया। लेकिन फिर उसने किताब के लेसन को याद किया, एनालाइज योर फेलियर, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न। उसने खुद से सवाल किया, गलती कहाँ हुई? उसने रियलाइज किया कि उसने टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया था। अगर उसने पहले प्रोजेक्टर की टेस्टिंग की होती तो यह समस्या नहीं आती। उसने तुरंत एक नोट बनाया, अगली बार कोई भी प्रेजेंटेशन हो तो पहले टेक सेटअप को चेक करना, हमेशा बैकअप प्लान रखना। इस छोटे से फेलियर ने उसे एक बड़ा सबक सिखा दिया था। उसने तय किया कि वो अब अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें इंप्रूव करने का मौका मानेगा। किताब में हैरिस ने एक माउंटेन क्लाइंबर की कहानी लिखी थी। उस क्लाइंबर ने एक बार बिना सही प्लानिंग के एक ऊंची चोटी पर चढ़ने की कोशिश की और नीचे गिर गया। उस हादसे के बाद उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी प्लानिंग और गियर पर ध्यान दिया और अपनी स्ट्रैटेजी बदली। कुछ महीनों बाद उसने उसी चोटी पर चढ़ाई की और सफल हुआ। हैरिस ने लिखा था, फेलियर डजंट डिफाइन यू, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट डज। शुभम को यह बात अंदर तक छू गई। उसने सोचा, अगर उस क्लाइंबर ने हार मान ली होती तो क्या वो कभी उस चोटी पर चढ़ पाता? शुभम ने अपनी फोटोग्राफी को भी इसी नजरिए से देखना शुरू किया। उसने लोकल एग्जीबिशंस में अपनी तस्वीरें लगानी शुरू की। एक एग्जीबिशन में एक व्यक्ति ने उसकी तस्वीर की आलोचना की और कहा, यह कॉम्पोजिशन कुछ वीक है, बैकग्राउंड ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। पहले शुभम को कुछ बुरा लगा, लेकिन फिर उसने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया। उसने अगले हफ्ते सिर्फ कॉम्पोजिशन पर काम किया। उसने कई बार फेल किया, लेकिन हर बार उससे कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसकी तस्वीरें और बेहतर होने लगी। एक दिन अर्जुन फिर से उसके पास आया। इस बार उसने शुभम को एक साइकिलिंग मैराथन में भाग लेने के लिए कहा। 100 किलोमीटर का रास्ता था और शुभम को साइकिलिंग का ज्यादा अनुभव नहीं था। उसे डर लग रहा था कि वो शायद ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं फेल हुआ तो क्या, कम से कम मुझे अपनी लिमिट्स का पता चलेगा और मैं अगली बार बेहतर कर पाऊंगा।
उसने मैराथन में भाग लेने का फैसला किया। मार्ग काफी कठिन था। बीच में शुभम को लगा कि वो शायद फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसने अपने आप से कहा, यह फेलियर नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हर पेडल मुझे कुछ और मजबूत बना रहा है। वो मैराथन पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने 75 किलोमीटर का सफर तय किया। उसके घुटने दर्द कर रहे थे, लेकिन उसका दिल गर्व से भरा हुआ था। उसने अर्जुन से कहा, मैं भले ही आज फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगली बार जरूर पहुंचूंगा। आज मैंने सीखा कि मेरे एंड्योरेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। हैरिस ने किताब में लिखा था, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर्ट अफ्रेड टू फेल, दे आर अफ्रेड ऑफ नॉट ट्राइंग एट ऑल। ये बात शुभम के दिल में बस गई। उसने तय कर लिया कि वो हर असफलता को एक मौका मानेगा, जिससे वो और बेहतर बन सके। कुछ महीनों बाद उसने फोटोग्राफी का एक बड़ा कंपटीशन फिर से ज्वाइन किया। इस बार उसकी तस्वीरों को एडमायर किया गया और उसे तीसरा स्थान मिला। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन शुभम जानता था कि यह जीत उसकी असफलताओं की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। अगर उसने हार मान ली होती तो शायद वो यहां तक नहीं पहुंच पाता। शुभम की कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां फेलियर उसका डर नहीं, बल्कि उसका मेंटोर बन चुका था। लेकिन हैरिस की किताब में अभी और भी कई लेसन्स थे, और शुभम जानता था कि वो हर एक से कुछ नया सीखने वाला था। शुभम के जीवन में अब किताब द आर्ट ऑफ रिस्क न सिर्फ एक पढ़ाई का साधन थी, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने वाली गाइड बन चुकी थी। हर नया लेसन उसे उसकी लाइफ के किसी न किसी हिस्से को समझने और सुधारने का मौका देता था। अब वह किताब के अगले अध्याय पर आया, जिसका शीर्षक था द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। इस अध्याय की शुरुआत एक पंक्ति से होती थी जो शुभम को सीधे दिल में लगी। कोई अकेले सफल नहीं होता। बिहाइंड एवरी ग्रेट एडवेंचरर और रिस्क टेकर इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दैट लिफ्ट्स देम अप। शुभम ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मेरी जिंदगी में ऐसी कोई कम्युनिटी है? क्या मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनसे मैं सीख सकता हूं? किताब में हैरिस ने कई रिस्क टेकर्स की कहानियां साझा की थीं, जिन्होंने अपने अनुभव साझा करके न केवल दूसरों की मदद की, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाया। उनमें से एक कहानी एक रॉक क्लाइंबर की थी, जो हमेशा अकेले क्लाइंब्स करता था। लेकिन एक बार उसने देखा कि उसकी एक साथी क्लाइंबर जो कम एक्सपीरियंस्ड थी, उसे देखकर बेहतर बन रही थी। उन्होंने मिलकर क्लाइंबिंग की और एक दूसरे से सीखते हुए एक बड़ी चोटी पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। शुभम को यह कहानी बहुत रिलेटेबल लगी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने चैलेंजेस अकेले ही फेस करने की कोशिश करता है, चाहे वो ऑफिस की समस्या हो, फोटोग्राफी का कोई प्रोजेक्ट हो, या लाइफ के किसी और पहलू का डर। उसे एहसास हुआ कि शायद वह दूसरों की मदद लेने से कतराता है। उस दिन उसने तय किया कि अब वह अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगा। उसने अपने फोटोग्राफी ग्रुप में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वहां उसने कई नए लोगों से मुलाकात की, जिनके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और टेक्निक्स थीं। एक दिन उस ग्रुप ने एक आउटडोर फोटोग्राफी ट्रिप प्लान किया। ये एक अबैंडन्ड विलेज में जाना था, जहां लाइट और शैडो का खेल काफी चैलेंजिंग था। पहले शुभम को लगा कि वह अकेले ही इस ट्रिप पर जाएगा और अपनी तस्वीरें क्लिक करेगा, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं दूसरों के साथ रहूंगा तो शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद शुभम ने देखा कि हर फोटोग्राफर का अपना एक अलग तरीका था। कोई कॉम्पोजिशन पर ध्यान दे रहा था, तो कोई सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स ले रहा था। शुभम ने उनसे बात की और उनकी टेक्निक्स को ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया कि उनके साथ काम करने से उसकी खुद की सोच और फोटोग्राफी स्टाइल में काफी सुधार हो सकता है। उस दिन एक सीनियर फोटोग्राफर ने उसे एक छोटी सी सलाह दी। कभी कभी तस्वीर में इम्परफेक्शन ही उसे खास बनाती है। हर बार सिमेट्री या परफेक्शन के पीछे मत भागो। यह सुनकर शुभम के दिमाग में एक नया पर्सपेक्टिव आया। उसने उस दिन कुछ इम्परफेक्ट लेकिन पावरफुल तस्वीरें क्लिक की, जो बाद में काफी सराही गईं। हैरिस ने किताब में लिखा था, अ कम्युनिटी इजंट जस्ट अ सेफ्टी नेट, इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड ग्रोथ। ये लाइन शुभम के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ में सिर्फ प्रोफेशनल कम्युनिटी ही नहीं, बल्कि पर्सनल सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है। उसने अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया।
अर्जुन के साथ उसने अपने डर और फेलियर्स पर खुलकर बात की। अर्जुन ने उसे अपनी कुछ असफलताओं के बारे में बताया और कहा, शुभम, तुम्हें पता है मैं भी हर बार सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन जब मेरे पास मेरे दोस्तों का सपोर्ट होता है तो हर फेलियर मुझे कम दर्द देता है। शुभम ने सोचा कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को अकेले ही हल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन शायद ये वक्त था कि वह दूसरों को अपनी लाइफ में शामिल करे। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था जिसमें कई डिपार्टमेंट्स को साथ मिलकर काम करना था। शुभम को इसमें टीम का हिस्सा बनाया गया। पहले वह कुछ हेजिटेंट था क्योंकि वह अक्सर सोलो काम करने का आदी था, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली टीम में घुलने मिलने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आया था। कोई नंबर्स में अच्छा था तो कोई क्रिएटिव आइडियाज में। शुभम ने देखा कि टीम के साथ काम करने से न सिर्फ उसका काम आसान हुआ, बल्कि उसे अपने वीकनेसेस पर भी काम करने का मौका मिला। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद शुभम को बॉस ने बुलाकर कहा, इस बार टीम वर्क की वजह से हमारा प्रोजेक्ट इतना स्मूथ चला। शुभम, तुमने टीम को जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई। उसने महसूस किया कि अकेले काम करना उसे शायद इतना प्रोडक्टिव और इम्पैक्टफुल नहीं बना पाता। किताब में हैरिस ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। शुभम ने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का फैसला किया। उसने अर्जुन के साथ वीकेंड ट्रैक्स शुरू किए। उनके साथ और लोग भी जुड़ने लगे। हर ट्रैक पर कोई ना कोई नई समस्या आती जिसे वे मिलकर हल करते। एक बार वे एक कठिन रास्ते पर फंस गए। बारिश शुरू हो गई थी और उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है। अर्जुन ने सबको काल्म किया और टीम के साथ मिलकर आगे का रास्ता तय किया। उस दिन शुभम ने सीखा कि जब लोग एक साथ आते हैं तो किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। धीरे धीरे शुभम की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब ज्यादा कॉन्फिडेंट, ओपन और कनेक्टेड महसूस कर रहा है। एक दिन जब वह अपने फोटोग्राफी ग्रुप के साथ बैठा था तो किसी ने उससे पूछा, शुभम, तुम्हारी फोटोग्राफी में अब एक अलग डेप्थ क्यों नजर आती है? शुभम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं सीखता, मैं दूसरों के साथ सीखता हूं। उनकी कहानियां, उनके अनुभव मेरी तस्वीरों में झलकते हैं। उस दिन उसे हैरिस के इस लेसन का असली मतलब समझ में आया। कम्युनिटी सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होती, ये एक मिरर होती है जो हमें हमारी असली क्षमता दिखाती है। अब शुभम अगले लेसन को पढ़ने के लिए तैयार था। उसे पता था कि यह किताब उसे हर बार एक नई दिशा दिखाएगी और उसकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। शुभम की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। हर नए दिन के साथ वह खुद को बेहतर और मजबूत महसूस करता था। किताब द आर्ट ऑफ रिस्क का हर लेसन उसकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आ रहा था। हैरिस के अगले लेसन द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ने उसकी सोच को और गहराई दी। शुभम ने महसूस किया कि हर बार जब वह दूसरों के साथ जुड़ता है, उनकी कहानियों को सुनता है या उनके अनुभवों से सीखता है, तो वह खुद को अधिक समृद्ध और सक्षम पाता है। पहले जो चुनौतियां उसे पहाड़ की तरह लगती थीं, अब वे केवल रास्ते के पत्थर बनकर रह गई थी। फोटोग्राफी ग्रुप की उस ट्रिप के बाद उसने हर बार दूसरों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया। अब वह हर प्रोजेक्ट और हर चैलेंज को शेयर्ड एक्सपीरियंस के रूप में देखता था। उसने सीखा कि एक टीम में हर किसी की ताकत और कमजोरी अलग होती है, और जब लोग अपनी ताकत को मिलाते हैं तो असंभव काम भी मुमकिन हो जाते हैं। ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। इस बार शुभम अकेले नहीं था। उसने अपने सहयोगियों से पहले से ही बातचीत की, फीडबैक लिया और प्रेजेंटेशन के हर पहलू को टीम के साथ मिलकर तैयार किया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो शुभम को सिर्फ अपने काम की ही नहीं बल्कि पूरी टीम की प्रशंसा मिली। उसने महसूस किया कि एक अकेले इंसान की तुलना में एक पूरी टीम का इम्पैक्ट कहीं ज्यादा होता है। शुभम की पर्सनल लाइफ में भी इस बदलाव का असर दिखने लगा। अर्जुन के साथ वीकेंड ट्रैक्स अब उनकी दोस्ती को और गहरा कर रहे थे। हर ट्रैक पर वे मिलकर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालते। एक बार जब उनके साथ एक नया सदस्य जुड़ा जिसने पहली बार ट्रैकिंग की थी, तो अर्जुन और शुभम ने उसे रास्ता दिखाने और हिम्मत देने में मदद की। उस दिन शुभम को महसूस हुआ कि सिर्फ सीखना ही नहीं, दूसरों को सिखाना और सपोर्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हैरिस ने लिखा था, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट नॉट जस्ट मेमोरीज
but lessons that last a lifetime. शुभम अब इन शब्दों को पूरी तरह समझ चुका था। एक दिन जब शुभम अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था तो उसे याद आया कि वह पहले खुद को कितना अकेला महसूस करता था। हर समस्या को अकेले सुलझाने की कोशिश करता था, हर डर को अपने तक सीमित रखता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक कम्युनिटी थी, चाहे वह ऑफिस के साथी हों, फोटोग्राफी ग्रुप के सदस्य हों या अर्जुन जैसा सच्चा दोस्त। उसने सोचा, अगर मैंने कभी इन लोगों को अपनी लाइफ में आने का मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं अभी भी वहीं खड़ा होता, कंफ्यूज्ड, स्केर्ड और आइसोलेटेड। शुभम ने हैरिस की किताब के इस लेसन को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। उसने सीखा कि कम्युनिटी का मतलब सिर्फ सपोर्ट लेना नहीं है बल्कि दूसरों को सपोर्ट देना भी है। अब शुभम उस शख्स से बहुत अलग था जिसने द आर्ट ऑफ रिस्क के पहले पन्ने को खोला था, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हैरिस की किताब में अभी और भी लेसन्स थे और शुभम तैयार था उन सभी को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। कहानी